शाउट आउट तो दे ही रहे हैं हम लोग कल से। ना करते हुए भी शरण एंड शगुन हमें खींच लाए टू प्रतापगढ़ फोर्ट। एंड ये देखिए, दिस इज़ द फोर्ट राइट बिहाइंड अस। लकीली एकदम फोर्ट के सामने पार्किंग मिल गई, क्योंकि हम लोग जब ऊपर आ रहे थे तो बहुत नीचे तक कार्स पार्क थी, क्योंकि ऊपर फुल था। सो ये एंट्री पॉइंट है यहाँ पे, एंड ये ऑफिस है गाइड लेने के लिए। सो ये हमारे गाइड यहाँ पे प्रवीण जी। फोर्ट देखने के लिए अभी आए ना, ये है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ है ना, शिवाजी महाराज ने किला बनाया था। ये पूरा 52 एकर्स का है। इसको बनाने के लिए उनको कितना टाइम लगा? ओनली 2 ईयर्स, यानी 1656 to 1658 कंप्लीट हो गया। ये फोर्ट का बाउंड्री वॉल दिख रहा है ऊपर, 5 किलोमीटर का है। अंदर हम लोग जाएंगे तो 30 फैमिलीज अंदर है, सोल्जर्स फैमिली। शिवाजी महाराज ने यहाँ किले के अंदर अपने कुछ लोग रखे, यानी सैनिक रखे। उन्हीं के जनरेशन किले में आज भी है, तो मैं भी इस किले में रहता हूँ। तो किला शिवाजी महाराज ने बनाया तो था, पर इस किले का नाम क्या रखा? इसका नाम पहले प्रतापगढ़ नहीं था, इसका नाम था जावली का फोर्ट। तो अफजल खान का सिर इस किले में महाराज ने पहले ही लटका दिया, बाद में तोप से आवाज़ दिए कि हम जीत गए। तो ये हमारा बहुत बड़ा, देखो यहाँ पर एक लड़ाई हुआ था, इसको मराठी में क्या बोलते हैं? विक्ट्री, बहुत बड़ा विजय। इसको मराठी में दूसरा नाम है प्रताप, प्रताप यानी विजय। तो गढ़ का नाम रखे प्रतापगढ़। इस फोर्ट को बहुत क्लेवरली डिज़ाइन किया गया था। इसके एंट्रेंस पे ही कई डिफेंस मैकेनिज्म्स थे, जिससे दुश्मनों को एंट्री मिलना बहुत मुश्किल था। और सबसे पहला डिफेंस ये ओवरलैपिंग वॉल्स हैं। दूर से देखने पे ये दीवार कंटिन्यूस लगती है, एंड इसलिए दुश्मनों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ बीच में एंट्रेंस छुपी हुई है। दूसरा डिफेंस है ये फोर्ट का मेन गेट, जो काफ़ी छोटे साइज़ का बनाया हुआ है, जिससे काफ़ी सारे लोग फिट नहीं आ सकते एक टाइम पे। पुराने ज़माने में गेट को तोड़ने के लिए बड़ी लकड़ी लेके आते थे डोर पे मारने के लिए। इस चीज़ को रोकने के लिए थर्ड डिफेंस है ये टर्न। इस टर्न की वजह से बड़ी लकड़ियाँ फिट नहीं आती थी, एंड स्पीड भी नहीं मिलता था डोर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करने के लिए। चौथा डिफेंस, ये दीवार में ऊपर की तरफ होल्स हैं। इनमें से दुश्मनों के ऊपर गरम गरम तेल गिराया जाता था, एंड तीर से भी वार किया जाता था। और सबसे लास्ट डिफेंस है ये पीछे की दीवार में एक खिड़की, जो सीधा डोर की तरफ पॉइंट करती है। इसमें एक कैनन रखा जाता था, जिससे डोर के सामने खड़े दुश्मनों को उड़ाया जाता था। तो इतने क्लेवर डिज़ाइनिंग की वजह से सिर्फ 2-3 लोग ही काफ़ी थे बाहर के लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए। इसका जो वेट है वो 650 kg का है। और यही तो पहले वॉच टावर में था। रॉयल पाथ, शिवाजी महाराज और उनके फैमिली, वो लोग यहीं से जाते थे। ये साइड वाला रोड है ना, अभी बनाया हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग शिवाजी महाराज के साथ बराबरी तो नहीं कर सकते, तो वो रास्ता बंद किया हुआ है। जावली वैली, ये जगह पर इतना जंगल था पहले, सनलाइट जमीन पे नहीं गिरती थी। सामने वाला टावर है महाबलेश्वर का, वो पहाड़ी के ऊपर है ना टावर, विल्सन पॉइंट है महाबलेश्वर में। तो ये किला जब बनाया गया तो सामने महाबलेश्वर, बैक साइड रायगढ़, चारों दिशा में देख सकते थे, नजर रख सकते थे। तो ये जगह पर आने के लिए आपको पहले सह्याद्री पार करना पड़ता है, उसके बाद जावली, उसके बाद ये किला। मतलब लड़ाई करना यहाँ बहुत मुश्किल था, इसीलिए ये जगह उन्होंने चुन लिया था। और महाबलेश्वर का जो हाइट है ना, सी लेवल, वो बहुत ज़्यादा है, 4500 फीट ऊपर है। ये प्रतापगढ़ का हाइट है सी लेवल 3500 फीट, यानी 1000 फीट आप महाबलेश्वर से नीचे आए। सो ये टूटी सीढ़ियाँ जो है, ये गवर्नमेंट की बनाई हुई रिसेंट सीढ़ियाँ हैं, जिनको हर साल रिपेयर लगता है। एंड ये पत्थर की सीढ़ियाँ एकदम पुराने ज़माने की है, जो अब तक एकदम मजबूत टिकी हुई हैं। सो ये वाला जो पॉइंट है, एज पर द गाइड, यहाँ से बेस्ट व्यू आता है फोर्ट की फ़ोटो के लिए। बंदर अटैक से नहीं तब तक रिकवर नहीं हुई, एंड ऑलरेडी आज एक फिर से बंदर ने ऑलमोस्ट अटैक कर दिया था इसको, क्योंकि इसके पास एक बैग था तो वो बैग लेने आया था इससे। सो एज यू कैन सी, हम लोग फोर्ट पे काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। पुराने ज़माने में जो सिपाही थे वो इन्हीं घरों में रहते थे,
एंड आज जो उनकी फैमिलीज़ कंटिन्यू हुई हैं सिपाहियों के, वो अभी भी इन घरों में यहाँ रहते हैं। सो अब हम लोग ने एक ब्रेक लिया है क्योंकि चढ़ के थक गए। हम लोग बैठे हैं प्रवीण जी के ही स्टॉल में एंड फ्रेश कोकम जूस लिया है, रसम छाछ एंड वहाँ पे लस्सी स्टिल इन द मेकिंग। कोकम पिला तो दो मुझे। पिला दे मैं हूँ किसकी। खत्म नहीं हुआ है। गुड गर्ल, आई लाइक कोकम। सो फोर्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे एक सीक्रेट टनल है जो यहाँ के सोल्जर्स एस्केप करने के लिए यूज़ करते थे, या इनफैक्ट छुपने के लिए यूज़ करते थे जब दुश्मन आते थे। वो एस्केप के लिए यूज कर रहे थे, हम एक्सप्लोर के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ, अरे ये टनल तो यहीं खत्म हो गया। हाँ, बट व्यू देखना जरा। उस टाइम जो भी हमारे साथ गद्दारी करते रहे उनको यहीं पर महाराज लेके आते। पहले उस आदमी के हाथ पे रस्सी से बांध देते थे। वो अनाज का गोनी आता है, बोरी, उसमें आदमी को भर के यहीं से गिरा दो तो यहीं से आदमी नीचे मरेगा, 1800 फीट खाई में जाएगा। तो महाराज के टाइम में गद्दारी बहुत कम थी। आज हमारे टाइम देखो इतने गद्दार है, लोगों को फेंकेंगे तो जगह कम पड़ेगी। सच में अभी वहीं चलेंगे। शरण और मुझे ये लोग पनिश करने की कोशिश कर रहे थे, बट हम लोग यही कह रहे थे कि वी आर ऑलरेडी मैरिड यार, और कितनी पनिशमेंट दोगे हमें। बस बोलो वहाँ पे बहुत सारे हस्बैंड्स आएंगे जो आज अपने आप कूदेंगे। यहाँ से ना व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू एंड स्कैरी। सो जो फर्स्ट टनल था वो बहुत एब्रप्टली ख़त्म हो गया था, काफ़ी छोटा था। सो यहाँ पे एक और टनल है which is supposed to be better than that, so let's explore. यही है वो खुफिया टनल। पिछला वाला बंद था। चलो ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा था खाई में जाने से पहले, बट उस टाइम पे सब सिपाही एसी खाई में नीचे जाके छुपते थे एंड दुश्मनों को ट्रिक करते थे। Look at the view. सो हम लोग ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द टूर है यहाँ पे एंड वी मस्ट से कि गाइड लेने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि इतनी छोटी छोटी डिटेल वाली चीज़ें बताई, हिस्टोरिकल चीज़ें जो वैसे गूगल पे नहीं पता चलती है। सो अगर आप आके सिर्फ फोर्ट ऐसे देखोगे तो आपके लिए सिर्फ 4 दीवारें होंगी, उसके पीछे कोई मीनिंग नहीं होगा। ऑल्सो बिकॉज ये कोई नॉर्मल गवर्नमेंट हायर्ड गाइड्स नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी फैमिलीज यहाँ पे बहुत टाइम से रह रही थी और अब ये लोग रह रहे हैं। तो ये जब हिस्ट्री बताते हैं ना, सो यू कैन एक्चुअली फील एंड लिव इट विद देम। तो ये बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है कि कोई यहाँ पे रह रहा है। मेरे लिए तो यही बहुत फैसिनेटिंग है। सो मेरे पीछे यहाँ शिवाजी महाराज का स्टैचू है। ये 1957 में इनाग्रेट हुआ बाय जवाहरलाल नेहरू एंड ये 4.5 टन वेट है इसका एंड 17 पार्ट्स में उसे यहाँ ऊपर लाया गया एंड फिर असेंबल किया गया। एंड इसे देखने से बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इतने अलग अलग पार्ट्स को असेंबल किया है, बिल्कुल एक यूनिट लगता है। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे अभी पता चला कि जो घोड़े का लेफ़्ट लेग वो सिर्फ ऊपर है, तो इसका ये सिंबलिज्म है कि जो शिवाजी महाराज थे वो डिजीज़ से मरे। एंड अगर आप कोई और स्टैचू देखेंगे जिसमें घोड़े के दोनों लात ऊपर होते हैं, इसका मतलब कि वो जो इंसान थे वो युद्ध में मारे गए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चली हमारे गाइड से। सो हमारा गाइडेड टूर ख़त्म हो गया एंड नाउ वी हैव टू गो डाउन अगेन। तो जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो फोर्ट के बीच में से जो नॉर्मल स्टेप्स है वो, एंड दूसरा रास्ता है ये जो फोर्ट की बाउंड्री वॉल है उसके साथ साथ में ये बड़े बड़े स्टेप्स हैं एंड ये काफ़ी घूम के जाता है। तो अगर स्टेप्स लेते हैं तो सिर्फ 10 मिनट लगते हैं नीचे जाने में, एंड अगर ये बाउंड्री वॉल के साथ साथ चलते हैं तो अबाउट 20 मिनट्स लगते हैं। बट लुक एट द व्यू, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग and that is why we have chosen to take the long road down.
ये लंबे रास्ते में आके बड़ा मज़ा आ रहा है, बट सनसेट भी साथ साथ हो रहा है बड़ी तेज़ी से। सो इट्स अ रेस अगेंस्ट द सन। हम लोग फटाफट नीचे भाग रहे हैं ताकि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएं। एंड ऑल्सो ठंड भी पड़ने लगी है एंड हम लोग जैकेट्स कार में ही छोड़ के आए। सो ऑल द मोर रीज़न टू रश। एंड ऑल्सो वी नीड टू रीच दैट फ्लैग पॉइंट, क्योंकि वहाँ से भी हम लोग ने फ़ोटो लेनी थी, बट अभी पता नहीं हम लोग डे लाइट में वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं। तो लकीली सनसेट होने से पहले चेक पोस्ट पे पहुंच गए। एंड ये देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू हो रहा है यहाँ पे। सो प्रतापगढ़ फोर्ट के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं एंड आवर टूर फॉर द डे हैज़ कम टू एन एंड एंड द सन हैज़ ऑल्सो सेट। एंड सिंस अभी हमारा कोई होटल बुक नहीं है आज रात के लिए, वी आर गोइंग टू गो एंड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट। गुड मॉर्निंग पीपल, टुडे इज़ संडे डे 5। सो कल हम लोग जब प्रतापगढ़ से वापस लौटे, सो वी डिडंट हैव अ रूम टू स्टे। तो हम लोग यही चाह रहे थे कि इसी होटल में मिल जाए, क्योंकि हमारा लगेज शरण एंड शगुन के रूम में ही था। सो वी डिडंट वांट दैट झंझट कि हम लोग लगेज लोड करें कार में फिर कहीं और जाके अनलोड करें। एंड जाने से पहले हम लोग ने यहाँ पूछा था, दे सेड के सारे रूम्स फुल हैं, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। बट जब हम रात को लौटे एंड मैं booking.com पे जब ढूंढ रहा था तो इसी होटल में एक रूम दिखा रहा था। फिर मैंने जाके रिसेप्शन पे पूछा तो ही सेड कि एक रूम नहीं गया क्योंकि उसमें लाइट काम नहीं कर रही थी। एंड लकीली विद इन हाफ एन आवर इलेक्ट्रिशियन ने आके वो लाइट ठीक कर दी रूम में एंड वी गॉट द रूम हियर इटसेल्फ। सो दैट वर्कड आउट रियली कन्वीनियंट फॉर अस। सो राइट नाउ हम लोग बस निकल रहे हैं नाश्ते के लिए एंड फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू हेड बैक टुवर्ड्स बॉम्बे एंड बीच में पंचगनी में एक स्टॉप लेंगे। सो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग यहाँ आए थे होटल जत्रा, वो बोर्ड देख के जिसमें लिखा है अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट एट 99 रुपीज़। सो अंदर जाके हम लोग ने ब्रेकफास्ट में जो जो चीज़ें थी सारी ऑर्डर कर ली एंड बाद में पता चला कि जो 99 वाला ब्रेकफास्ट था दैट इज़ ओनली फॉर पोहा एंड चाय। सो हमारा इतना बड़ा पोपट हो गया कि अभी तो हमें कार की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा उड़ के मुंबई वापस पहुंच जाएंगे। So our trip at Mahabaleshwar has come to an end and we're heading back home. So it's time to say goodbye to our good friends Sharan and Shagun. Do check out their channel. They make really amazing travel vlogs. And ये वाला जो इनका vlog है, this is going to be a treat to see. So definitely subscribe to Sharan Shagun. Especially because ये लोग दोनों भी इस vlog में रहेंगे ना, मैंने सबसे ज़्यादा फुटेज। हाँ, so ये जो थोड़ा बीच में डबल व्लॉगिंग हुआ हमारा, that was quite a fun experience. That was something new and बहुत मज़ा आया। क्या so smooth. तो do check out our channel, शरण शगुन नाम है, one word, no spaces. And travel vlogs अगर पसंद है तो आओ हम लोग के साथ कभी ट्रैवल करना, मज़ा आएगा। इनके साथ भी करो यार, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर वीडियो देख लो, मज़ा आए तो आ जाना। Yes. See you guys. So that's it for now and we're hitting the road. We'll catch you later on in Panchkini. Bye bye. So अब हम लोग पहुँचे हैं पंचकनी के चीज़ फैक्ट्री में। तो हमारा यहाँ आने का इंटेंशन ये था कि हमें क्रीम चीज़ मिले जिससे हम घर पे चीज़ केक बना सकें, बट दे डोंट सेल दैट, सिर्फ स्प्रेड्स हैं। तो वी हैव टेकन वन ऑफ द मोस्ट फेमस गार्लिक एंड हर्ब्स चीज़ स्प्रेड एंड अभी यहाँ पे इनका एक बेकरी भी है जिसमें एकदम फ्रेश चीज़ केक मिल रहा है। एंड यहाँ पे एक और कैफ़े बेरीज़ है जहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रीम एंड मलबेरी क्रीम वगैरह सब मिल रहा है। बट आई थिंक हमारा अभी स्ट्रॉबेरी क्रीम का थोड़ा ओवरडोज हो गया है, सो वी आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द फ्रेश चीज़ केक बिकॉज वी आर इन अ चीज़ फैक्ट्री। सो यहाँ का चीज़ केक इज़ सपोज टू बी द बेस्ट। सो चलो लेट्स गो एंड हैव सम चीज़ केक नाउ। And it's looking absolutely tempting. Bon appetit.
अच्छा चल ठीक है। अच्छा, अपना बाइट इतना बड़ा, डबल द साइज। हाँ, ये देखिए आशानी। This actually is one of the best cheesecakes that we've ever tasted. Meet the special guest. Okay. Tomato, right? Yes, we call her Kittu sometimes. Kittu. Most of the times. Otherwise, such a cute. Kitty videos? kitty. You make Kitty videos? Yeah. We have it here. I also make a YouTube video. Yeah, don't steal the cat from the little girl. Yeah, she's so sad. Make a sad face. See, that's a she's cute so sad. happy. Please return her kitty. I'm fine with that. I like people Get playing your with my kitty cat. What's your YouTube channel's name? The skilled sailor. Yeah, it's not about cats. It's actually about cars. Oh, wow. Yes, And There is only traveling? one. cars and traveling. You got it right. Thank you so much. Bye bye. Behind me are some really rare vintage cars. And the amazing part is that they are available for rides. But सबसे amazing ये horse drawn carriage है. Just look at it. It looks straight out of a fairy tale. So we're just about to reach home. बस 2 मिनट दूर है. And काफ़ी ट्रैफिक मिला आज क्योंकि आज संडे का दिन है and दुनिया भर के लोग छुट्टी से वापस लौट रहे थे. एंड फॉर एग्जैक्टली दैट रीज़न हम लोग बिल्कुल नॉन स्टॉप आए, कहीं भी रुके नहीं बीच में. एंड फिर भी अबाउट लगभग 5.5 घंटे लग गए, विच इज़ ऑलमोस्ट 1 आवर एक्स्ट्रा जितना जाने में लगा. हम लोग एक्चुअली निकले थे 3 नाइट्स के लिए, बट शरण एंड शगुन मिल गए, सो वी एंडेड अप स्टेइंग फॉर 4 नाइट्स. सो काफ़ी मज़ेदार रहा. तो आज फाइनली हमें अपना खुद का बेड मिलेगा सोने के लिए एंड होपफुली बैक पेन ख़त्म हो जाएगी. तो इस बात की खुशी तो है, बट एट द सेम टाइम इस बात का दुख भी है कि इतनी सुंदर जगह छोड़ के हमें वापस आना पड़ा. बट यू नो, होम इज़ होम स्वीट होम, सो ऑलवेज हैप्पी टू बी बैक. सो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया हो. प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज देयर आर सम मोर ट्रैवल व्लॉग्स कमिंग अप वेरी सून. दिस इज प्रीत एंड नीत साइनिंग ऑफ. Ciao.